हिंदी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के किस कालखंड से जुड़े हुए हैं? तो मैथिली शरण गुप्त उनकी शरण में जाओ। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने दो वेद पढ़े हैं, तो दो वेद युग से जुड़े हैं मैथिली शरण गुप्त। आग में घी डालना मतलब किसी को क्रोध में और भड़काना है ना, तो क्रोध को बढ़ाना, बढ़ावा देना, आग में घी डालना। लाल मिर्ची पद में कौन सा समास है? तो लाल है जो मिर्ची अर्थात कर्मधारय समास। अब मैं आलस्य नहीं करूंगा, इस वाक्य में यह कौन सा वाक्य है? तो अब मैं आलस्य नहीं करूंगी मतलब मैंने क्या कर दिया भैया, निश्चय कर लिया है ना, तो निषेध वाचक है। यह चौपाइयां पद्मावत से ली गई हैं, इसमें कौन सी अशुद्धियां हैं? तो यह चौपाइयां पद्मावत की हैं या पद्मावत से ली गई हैं, तो इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ये चौपाइयां, यह नहीं आएगा। लकड़हारा शब्द का उदाहरण क्या है? तो लकड़हारा बना है हमारा कृत से, क्योंकि लकड़ी काटने वाला है ना, लकड़हारा बना है कृतवाच्य प्रत्यय से। कपड़ा का कौन सा पर्यायवाची नहीं होता? अंबर होता है, पट होता है, चीर होता है, लेकिन पलट नहीं होता। कन्नौजी बोली किसमें आती है? जो कन्नौजी बोली है वह आती है हमारी मतलब पश्चिमी हिंदी में। किसमें आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है कन्नौजी बोली। वाह का उच्चारण कहाँ से होता है? तो वाह को बोला जाता है दांतों से। कहाँ से? दांतोष्ठ, दांत और ऊंट से बोला जाता है वाह को बोला जाता है दांतोष्ठ। निम्नलिखित में से अशुद्ध मतलब शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध, मुझे यह काम नहीं करना, तो मुझे ये काम नहीं करना शुद्ध ही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है, तो कौन सा अशुद्ध है? पर प्लस जय, पराजय गलत है, अजय पराजय। और संतोष गलत है, और आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, तो ये भी गलत है। उपयुक्त सभी गलत हैं। तत्सम शब्द बताना है। तत्सम जो संस्कृत से लिए गए हैं, पहला आता है हमारा चर्मकार, ये हमारा तत्सम है। सही शुद्ध को चुनना है, तो अवधि और अवधि ये दोनों सही हैं। कलश और कलश, दंपति और दंपति, सही रूप चुनना है। उपयुक्त सभी हैं। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह कौन सा नहीं होता? तो जो हमारा संयोजक है वह तो संयोग करने वाला है, तो संयोजक चिन्ह विराम चिन्ह नहीं होता। दोहरा उद्धरण, अर्धविराम और अल्प विराम, ये सब हमारे अल्प विराम होते हैं या फिर विराम चिन्ह होते हैं। अनेकार्थी शब्द में अक्ष का कौन सा आशय नहीं होता? तो अक्ष होता है हमारा पहिया, आँख, और चौसर का पासा भी अक्ष होता है, लेकिन भूतल को अक्ष नहीं कहा जाता। तुम खूब पढ़ो, कुल का नाम रोशन करो, इसमें कौन सा वाक्य है? तो ये है संकेत इच्छावाचक। कौन सा है? इच्छावाचक है, इच्छा है हमारी। तुम खूब पढ़ो, कुल का नाम रोशन करो, तो इच्छावाचक। मैं आपके घर मंगलवार के दिन आऊंगी, तो मैं आपके घर मंगलवार के दिन आऊंगी, इसमें कौन सी त्रुटि है? तो मैं सीधा मैं आपके घर मंगलवार को आऊंगी के दिन में करनी नहीं, तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। फा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो फा को बोला जाता है ऊंट से। अनजाने शब्द में समास कौन सा है? तो अनजाने अव्ययभाव समास। छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ से ली गई है? तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, ये इस वाक्य में मुहावरे का अर्थ क्या है? तो धनवान किंतु मूर्ख। पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता? तो पहाड़ का होता है शैल। नग अचल महोदय नहीं होता। सौमित्र वाक्य का उदाहरण क्या है? तो सौमित्र, तो इसमें है अप्रत्ययवाचक। कौन सा? अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाया गया है सौमित्र में। कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? तो कबीरदास बहुत पुराने हैं, तो पूर्व मध्यकाल से संबंधित हैं, पूर्व मध्यकाल से संबंधित है कबीरदास जी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, नहीं, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, पहला गलत है। आपको घर जाना है, मुझको घर जाना है, तो मुझको नहीं, मुझे घर जाना है, ये भी गलत है। वह गुनगुने पानी से नहाता है, वह रोज गुनगुने पानी से नहाता है, तो वह भी गलत है। यह मत लिखो, ये सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनना है, तो उपयुक्त, उपर्युक्त, सौंदर्य, पूजनीय, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द बताइए, विदेशी कौन सा हो जाएगा? तो पिस्तौल, औरत, कमरा, ये सब हमारे विदेशी शब्द हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द को चुनना है, तो धरणी और धारणी सही है। अंजलि और अंजलि, अवनी और अवनी, उपयुक्त सभी शुद्ध रूप हैं। विराम चिन्ह कौन सा नहीं होता? जो हमारा उपयोगिता बोधक चिन्ह होता है, यह विराम चिन्ह नहीं होता, बल्कि समाप्ति बोधक
कोष्टक और हर्षपद ये हमारे विराम चिन्ह होते हैं। अनेक शब्द कोटि का आशय क्या नहीं होता, तो कोटि मतलब करोड़ भी होता है, धनुष की नोक को भी कहा जाता है और वर को भी कहा जाता है, लेकिन आशीर्वाद को नहीं कहा जाता। ओ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठ और ऊष्ट से बोला जाता है ओ। नीरज का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता, तो नीरज का होता है वारिज, जलज और सरोज, लेकिन जलद बादल का होता है। पहाड़ी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पहाड़ी शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो पहाड़ी बना है किससे, उंतावाचक से। उंतावाचक प्रत्यय लगाया गया है, कौन सा, उंतावाचक प्रत्यय लगाया गया है पहाड़ी में। पानी, यदि पानी वर्षा तो फसल अच्छी होगी, इसमें कौन सा वाक्य है, तो इसमें है संकेतवाचक। चक्रधर पद में कौन सा समास है, तो जो चक्र को लिए हैं अर्थात हमारे विष्णु जी, तो बहुव्रीहि समास। ये भारत के आगामी कर्णधार हैं, तो इसमें कौन सी अशुद्धि है, तो ये भारत के आगामी कर्णधार हैं, मतलब विशेषण है ना, विशेषण संबंधी अशुद्धि दी गई है इसमें। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत उदम करना, कोलाहल करना, बहुत शोर मचाना, उपयुक्त सभी। गढ़वाली बोली आती है, तो हमारी गढ़वाली हमारी जो पहाड़ी हिंदी है उसके अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, यहाँ अनेक लोग उपस्थित हैं, तो यहाँ अनेकों लोग नहीं, अनेक लोग उपस्थित है, पहला गलत है। मकान की वाई ओर, और नहीं ओर, तो ये गलत है। उनकी माता जी दिल्ली में रहती हैं, तो उनकी माता जी दिल्ली में रहती है, सही होगा। मैं 3 भाई हूँ, ये तो गलत ही है। तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव हमारा जीव है, जिह्वा हमारा संस्कृत मतलब तत्सम हो जाएगा इसका, है ना, पक्षी, तो इसका कौन सा बनता है, पंछी बनते हैं। कार्य का काम बनता है, 10 से 10 बनता है। अशुद्ध शब्द बनाता आना है, तो ब्राह्मण, उज्ज्वल और माधुर्य सभी हैं। विराम शब्द कौन से होते हैं, तो एक गहरा उद्धरण चिन्ह, विस्मय अधिबोधक और योजक चिन्ह, ये सब हमारे विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन सामरिक चिन्ह नहीं होता। अनेकार्थी में अर्थ क्या होता है, तो अर्थ का होता है प्रतीक, नहीं होता, प्रतीक नहीं होता, मतलब होता धन होता प्रयोजन। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित हैं, तो ये हैं छायार्दोत्तर काल से। ज्ञान किससे बना है, जा और या से। शाह का उच्चारण कहाँ से होता है, तो शाह को बोला जाता है दांतों से, शाह। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता, तो अश्व को सैंधव है और बाजी कहा जाता है, और वैशाख नंदन कुत्ते का पर्यायवाची होता है। सहानुभूति का विलोम क्या होता है, सहानुभूति मतलब घृणा करना। हिंदू शब्द का मूलतः किस भाषा से है, तो जो हिंदू है वह हमारी फारसी भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में से विकल्प में से 2 शब्द चुनने हैं, तो पौरुष तो पहला गलत है, पुरुष तो हो जाता है ना। धीरता और धैर्यता, पुष्टि और पुष्टि, केसर और केसर, शुद्ध हो जाएगा केसर और केसर। धारिता, धैर्यता। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संवत 1375 से 1700 समय सीमा क्या कहलाती है, तो 1375 से 1700 तक की समय सीमा को कहा जाता है पूर्व मध्यकाल। कौन सा कथन सही है, 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच हुए संभाषण को संवाद कहा जाता है, तो हाँ 2 लोग बात कर रहे हैं तो संवाद सही है। संवादों की भाषा शास्त्रीय और व्याकरण संबंध होती है, नहीं भैया दोनों को समझ में आए वो होती है। संवाद जितने दीर्घ लंबे होते हैं उतने ही आकर्षक होते हैं, तो नहीं, हाँ हूँ मेरी बात होती है। संवाद परिभाषा मूलक होते हैं, तो नहीं, पहला सही है। 2 या 2 अधिक व्यक्ति जब संवाद करते हैं तो संभाषण संवाद कहलाता है। निम्नलिखित में से ललित निबंधकार कौन है, तो ललित निबंधकार हैं हमारे विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ राय, ये सब हमारे ललित निबंधकार हैं। ललित लिखी है विद्यानिवास, हजारी प्रसाद और कुबेर नाथ राय। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो हमारा अधीन एक शुद्ध शब्द है, प्रशंसा में शाह लगाता है, पहले आगे पीछे होगा। तमाकू हमारा विदेशी है। सिलाई खप्पर गोबर ये देशी भाषा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो भाव में हो जाता है निजता या निजतत्व, हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाती है।
पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो उड़ान होती है, छत होता है, लगान देना पड़ता है, पुल्लिंग है, लगान भी। छत होती, छत भी होती, स्त्रीलिंग है। चट्टान होती है, लगान देना पड़ता मतलब होता है पुल्लिंग। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच लगता है, जो दो विपरीत शब्द हैं उनके बीच में क्या लगता है? योजक चिन्ह। गिनती के लिए सही हिंदी वर्तनी क्या होगी? तो 39 के लिए होता है 39। क्या कहा जाता है? 39। किस अलंकार में मनु, जनु, मानो वाचक होते हैं? ये होते हैं हमारे उत्प्रेक्ष अलंकार में। पक्ष को निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? तो पक्ष का होता है विपक्ष। यश में कौन सा विलोम होता है? तो यश का होता है अपयश, अपयश। नील गाय में कौन सा समास है? तो नीली है जो गाय, कर्मधार समास। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके, कर्मधार समास। फा उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा होगा? तो प्रभाव पहले। भयभीत, भय से भीत, तत्पुरुष समास। अभी उपसर्ग से बना हुआ तो अभी, अभियान। नूतन का विलोम क्या होगा? तो नूतन का हो जाता है पुरातन। शु उपसर्ग से बना हुआ तो हो जाएगा सुबोध। काव्य में जब शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होते होते कहा जाता है किसके कारण? शब्द के कारण, शब्द अलंकार। गंगोत्री, गंगोत्री में अशुद्धि है, इसको लिखेंगे अपन गंगोत्री, आदता ता री, गंगोत्री। धरोशाला, ढकोशाल, शाला में कौन सा शुद्ध होगा? ढकोशला, ढक्कन, ढकोशला, ढकशाला, ढकोशला। चतुरांगी में शुद्ध क्या बनेगा? चतुर प्लस आंगनी, चतुरांगणी। न और गा में छुटी की और आ में बड़ी की, चतुरांगणी, चतुरांगणी सेना। मैतक में संधि विच्छेद क्या होगा? मत प्लस एक, तो मत एक हो जाएगा। परमोदय में कौन सी बनेगी? परमोदय में बनेंगे परम प्लस ओदय, तो परमोदय, परम प्लस ओदय, तो परमोदय। सिर के लिए किस पर्यायवाची का प्रयोग किया जाएगा? तो सिर को कहा जाता है शीश, शीर्ष और मूल, नहीं मूली, मूली मतलब मस्तिष्क, शीश। सखी के लिए पर्यायवाची कौन से होंगे? तो सहचर, आली और सलखीली, सहेली। देवऋषि में देव प्लस ऋषि, देवऋषि, स्वर संधि। जिसे जाना ना जा सके उसे कहा जाता है आज्ञेय। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब बराबरी का प्रहार करना। ईद का चांद होना मतलब कभी न दिखाई देना या बहुत दिन बाद दिखना, बहुत दिन बाद दिखना। ईंट से ईंट बनाना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना। क्षमा न करने योग्य तो आक्षम्य, आक्षम्य। राम को रूप निहारते जाने की कनक के नग की परछाई, तो याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पर टारती नाही। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें आ जाएगा अपना श्रृंगार रस। तुलसी कृत का सामसिक विग्रह क्या होगा? तो तुलसी द्वारा कृत। गुरु के लिए निम्नलिखित कौन सा विलोम होगा? तो गुरु का होगा शिष्य, लघु, गुरु का होगा लघु। मितव्यय के लिए विलोम क्या होगा? तो मितव्यय का हो जाएगा अपव्यय। अभी उपसर्ग से बना हुआ है तो अभिमुख। उत उपसर्ग से बना है उत्कर्ष। महादेव का समासिक विग्रह क्या होगा? महान है जो देव, शिवजी, बहुव्रीहि समास। निरर्थक का सही विलोम क्या होगा? तो निरर्थक का होगा सार्थक। डाक गाड़ी का समास विग्रह क्या होगा? तो डाक के लिए गाड़ी, तत्पुरुष समास। रचयिता का शुद्ध रूप क्या होगा? रचयिता, या में छुट्टी की। महोत्सव के लिए संधि विग्रह क्या होगा? महा उत्सव, महोत्सव। लघु उत्तर का संधि विग्रह क्या होगा? लघु प्लस उत्तर, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। सुंदर के लिए सही पर्यायवाची कौन सा होगा? तो अविराम, मंजुल और चारु।
अविराम, मंजुल, चारु, सुंदर के पर्यायवाची होते हैं। प्रा उपसर्ग से बना हुआ है प्रचार। द्वारिका का शुद्ध रूप क्या होगा? तो द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। रविंद्र का संधि विक्षेप क्या होगा? रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। रवि प्लस इंद्र, दीर्घ स्वर संधि। स्वर्ग के लिए पर्यायवाची क्या होगा? तो अमरपुरी, सुरलोक और दिव। अमरपुर, सुरलोक और दिव स्वर्ग के पर्यायवाची होते हैं। फूंक का शुद्ध रूप क्या होगा? तो फूंक, तो चंद्रबिंदी और का, फूंक। जो अंडे से उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंडज। आस्तीन का सांप होना मतलब धोखा देने वाला दोस्त। खिनको चलती ठिठकती, खिनको भुज पीतम गरी डारी, चढ़ी आठ देखती छटा, बिजू छटासी नारी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है श्रृंगार रस। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? दोपहर के बाद मतलब अपराह्न, अपराह्न मतलब दोपहर के बाद का समय। आसमान सिर पर उठा लेना मतलब खूब शोर मचाना, बहुत शोर करना। इधर उधर की झांकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इधर उधर की हाँकना मतलब बड़ी बड़ी बर्थ की बोलना, व्यर्थ बोलना या फिर ऐसी वाहवाही। इस सोते संसार बीच कौन सा अलंकार है? इस सोते संसार में अनुप्रास अलंकार। शा की पुनरावृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार। हरि मुख मानो मधुर मयंक, इसमें कौन सा अलंकार है? तो मानो जानो उत्प्रेक्षा अलंकार। महाराजा छत्रसाल की प्रशस्ति गाने वाले हिंदी कवि कौन थे? तो ये थे भूषण, और उन्हें लिखी है भूषण। पंडित कांता प्रसाद गुरुजी क्या है? काव्य व्याकरणाचार्य हैं। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता उपन्यास क्या है? तो ये है एक यारी तिलिस्मी। क्या है? यारी तिलिस्मी, ये यारी तिलिस्मी। पिक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? तो इसमें लगाया गया है अक्कड़। अव्ययी भाव समास में उदाहरण क्या हो गया? तो उदाहरण है निधड़क, नी अव्यव है, बीटी भी हो जाएगा ना। मुझे डर है कि कहीं कोई देख न ले, इसमें कौन सा वाक्य है? तो मुझे डर है तो संभव और देखना, कोई देखता ना हो मतलब वर्तमान चल रहा है तो संभव वर्तमान काल। ब्रांगो हिंदी किसकी है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रांगो हिंदी। भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट कब आया था? 1780 में आया था। डेट क्या थी? 29 जनवरी। मध्य प्रदेश में छपने वाला पहला समाचार पत्र था हमारा अग्निबाण। अग्निबाण मध्य प्रदेश में छपने वाला समाचार पत्र, तो इसका नाम था अग्निबाण। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की मूल रचना हुई है संस्कृत से। हिंदी भाषा की मूल रचना नहीं है। अच्छा, जो रचनाएं हैं इसमें तो कौन सी हिंदी भाषा की नहीं है? तो रामायण किस में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। कवितावली, सूरसागर और रामचंद्रिका ये सब हिंदी भाषा में लिखी गई है। कवितावली, सूरसागर और रामचंद्रिका हिंदी भाषा की है, जबकि रामायण अवधी भाषा की है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो परीक्षा होती है, आयु भी होती है, घबराहट होती है, लेकिन लगाव होता है तो पुल्लिंग शब्द है। कौन सा साहित्यकार हिंदी के व्यंग्य विधा से सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएंगे हमारे नरेश मेहता, ये कभी व्यंग्य नहीं करते, बल्कि श्रीलाल शुक्ला, शरद जोशी और हरिशंकर परशाई ये हमारे व्यंग्य विधा से संबंधित हैं। ऐसे आदेश जो पूरी तरह से सरकारी नहीं होते उन्हें डैश के द्वारा भेजा जाता है। तो ऐसे जो आज सरकारी नहीं है लेकिन भेजना है तो वो होता है ज्ञापन। मनुष्य अन्न खाता है, तो ये तो विधान है, विधानार्थक वाक्य है। मैं और पर विभक्ति किसमें होती है? मैं और पर में होता है अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण में होता है मैं और पर। निम्नलिखित में हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विधा कौन सी है? तो सबसे आधुनिक विधा है हमारी रिपोर्ट्स। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो दीर्घ संधि है तो अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट तो हो जाएगा अभिष्ट, दीर्घ स्वर संधि। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं, तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत कौन? समाचार पत्र, वेसर और पत्रिकाएं उपयुक्त सभी आते हैं। प्रारूपण का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका होता है आलेखन। प्रारूपण का मतलब होता है आलेखन।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कालखंड को हिंदी का पूर्व मध्यकाल कहा है? तो ये है अपना 1375 से 1700 के बीच में। वाणी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंदौर, मध्य प्रदेश से। वाणी पत्रिका कहाँ से निकलती है? इंदौर, मध्य प्रदेश से। हिंदी साहित्य की प्रगतिशील विचारधारा से संबंधित साहित्यकार कौन से नहीं हैं? तो हिंदी की जो प्रगतिशील विचारधारा आई तो हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा नहीं थे, बल्कि नामवर सिंह थे, प्रेमचंद्र थे और रामविलास शर्मा थे। रामविलास शर्मा, प्रेम नामवर और प्रेमचंद्र, ये थे हमारी प्रगतिशील विचारधारा थे, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद नहीं थे। इंटरप्रेटर का आशय क्या होता है? मतलब जो हमारे भाषा को चेंज करता है ना, इंटरप्रेटर मतलब द्विभाषिया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे हैं, तो ये क्या है? यह कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं और कवि हैं। तो इनका नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे। भोजपुरी भाषा कहाँ पर आती है? जो भोजपुरी भाषा है वह हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। सन 1931 के पहले की हिंदी फिल्में क्या थीं? तो जो 1931 से पहले थी वो थी हमारी मूक भाषाएं थीं। कागज के घोड़े दौड़ाना, कागज के घोड़े दौड़ाना मतलब लिखाई या पढ़ाई करना, लंबी लिखा पढ़ी करना, उसको क्या होता है? कागज के घोड़े दौड़ाना। अनुवाद क्या होता है? तो अनुवाद होता है एक भाषा की अभिव्यक्ति दूसरी भाषा में बदलना। सार लेखन क्या होता है? तो किसी भी शाब्दिक दृष्टि से उसका मूल संरचना में समतुल्य बताना, तो होता है सार लेखन। पुरानी राजस्थानी भाषा को क्या कहा जाता है? तो वही है हमारी डिंगल भाषा पुरानी राजस्थानी भाषा है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो तुम पढ़ो अथवा चुप बैठो, तो ये क्या है? शुद्ध है, तुम पढ़ो या फिर चुप बैठो। वह गा रहे हैं, तो वह गा रहे हैं, वे गा रहे हैं, इसमें गलत आ जाएगा, है ना। कृपया एक दिवस का अवकाश देने की कृपा करें, 2 बार कृपा क्यों आएगा? तुम तुम्हारा नाम करो, मैं मेरा करूँगा, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से हिंदी का त्रैमासिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये थी हमारी पहल, जो कि त्रैमासिक पत्रिका है। निम्नलिखित में कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो श्रीधर पटनायक नहीं है, बल्कि माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और गजानन माधव गुप्ते, ये सब हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। सदैव में कौन सी, मतलब सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस एव, तो हो जाएगा सदैव। वर्षा का ना होना क्या है? तो ये अल्पवृष्टि, अनावृष्टि। अल्पवृष्टि मतलब कम होना, वर्षा का ना होना मतलब अनावृष्टि। हथेली पर सरसों जमाना मतलब असंभव काम कर दिखाना, हथेली पर सरसों जमाना। शरण के लिए सही पर्यायवाची क्या होगा? तो शरण का होता है आश्रय, रक्षा और बचाव। अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना, तो बहुत थक जाना। जो माप ना सके उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय। शिकारी के लिए पर्यायवाची क्या होगा? तो बाधिक, अहेरी और आखेट होता है शिकारी के लिए। महर्षि, महा प्लस ऋषि से बनता है और हमारी कौन सी संधि है? स्वर संधि। एक का शुद्ध रूप क्या होगा? तो एक। कनक कनक सौगुनी यमक अलंकार। सुवर्ण को खोजत फिरत कभी अविचारी चोर, इसमें है श्लेष्म अलंकार। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। आ उपसर्ग से बना है तो आजीवन। कोमल का विलोम क्या होगा? तो कोमल का होगा कठोर। नी उपसर्ग से बना हुआ है, नी से बना है नितांत। गगन का सही विलोम क्या होगा? तो गगन का होगा गगनी, गमन का होगा आगमन विलोम। ओझरी की झोरी कांधे, अनंत की सेही बांधे। मूड को कमंडल खप्पर कियो करी पूरी के, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है विभक्त रस। कौन सा है? ओखरी की झोरी कांधे, अंतन की सहेली बांधे, अंतन की मतलब हड्डियों की सहेली बांधे। मुंड को कमंडल खप्पर कियो कोरी की, तो इसमें कौन सा है? विभक्त रस है। सांप छछूंदर की गति होती है, तो सांप छछूंदर की गति कैसी होती है? तो दुविधा में पड़ना, मुहावरे का अर्थ है। सांप छछूंदर की गति होती है दुविधा में पड़ना। इत्यादि के लिए संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, तो इत्यादि। उपयुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उपरियुक्त, उपरियुक्त, उपरियुक्त। बिना पलक झपके मतलब अपलक। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? तो शारदा, गिरा और आद्या।
तो शारदा, गिरा और आद्य। औद्योगिक का शुद्ध रूप क्या होगा? तो औद्योगिक होता है, ओ में डबल आता है ना, औद्योगिक। वीर के लिए पर्यायवाची क्या होता है? वीर को कहा जाता है सूर, योद्धा और बहादुर। लोहा मानना, लोहा मानना मतलब प्रभाव स्वीकार करना किसी का। जियो जियो बेटा, आवो पूजा का प्रसाद पावो, इसमें कौन सा अलंकार है? जियो जियो बेटा, इसमें है विप्सा अलंकार। कौन सा है? विप्सा अलंकार। जो कहा ना जा सके उसे कहा जाता है आकथनीय। बनी बनी बनीता, चली गनी 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 डग दीत, इसमें कौन सा है? पुनरुक्ति अलंकार। आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो आ उपसर्ग से बना है आचरण। कृश के लिए विलोम क्या होगा? तो कृश मतलब होता है दुबला पतला और उसका हो जाएगा हष्ट पुष्ट। राह खर्च, तो राह के लिए खर्च, राह खर्च। नि उपसर्ग से बना हुआ है तो बना है निषेध, से बना है निषेध। क्रय का विलोम क्या होगा? तो क्रय का होता है विक्रय। यहाँ उहाँ दुई बालक देख, मति भ्रय मोरी कियान विसेखा, देखे राम जानकी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है अद्भुत रस, अद्भुत रस। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। समूह के लिए पर्यायवाची क्या होगा? दल, झुंड और निकाय। सुरेश के लिए संधि विक्षेप होगा सुर प्लस ईश, सुरेश, सुरेश। शेष नाग के लिए होता है पंगपति, फणिश और व्यारराज, व्यारराज। नरेंद्र के लिए होगा नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाता है अभूतपूर्व। पहिला के लिए पहला क्या मतलब सही क्या होगा? तो पहला होता है, पहला कोई शब्द नहीं होता। जो पढ़ा ना जा सके उसे कहा जाता है अपठनीय। अकल पर पत्थर पड़ जाना मतलब बुद्धि नष्ट हो जाना। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के झोंक से सोता हुआ सागर जलगा, इसमें है वीर रस, है नहीं, उत्प्रेक्ष अलंकार। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस के लिए होता है क्रोध। कनक किंकनी निपुर धुनि स्वनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुकास अलंकार। रेखांकित का सही सामरिक क्या होगा? तो रेखा से अंकित, तो रेखांकित। जय का विलोम क्या होगा? जय का हो जाता है पराजय। अधि उपसर्ग से बना है तो अधिकारी, अधिकारी। अति उपसर्ग से बना है तो अतिरिक्त। जंगली का विलोम शब्द क्या होगा? जंगली का होता है पालतू, विलोम। अन्वेषण का संधि विक्षेप क्या होगा? तो अनु प्लस एषण, अनुएषण, अनु से बन जाएगा वा और ये होता है यण संधि में अन्वेषण। भाड़ा फोड़ना मतलब भेद खोल देना। शरीर के लिए पर्यायवाची होगा तन, देह और गाद, तन, देह और गाद। स्वागत के लिए क्या होगा? सु प्लस आग। जो प्राप्त न हो उसे कहा जाता है आलव। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या होती है? उसे कहा जाता है अतिशयोक्ति। माथा ठरका मतलब शक हो जाना। खापर का शुद्ध क्या होगा? तो उसके आधा पाद है खप्पर। शत्रु के लिए पर्यायवाची क्या होगा? शत्रु के कहा जाता है रिपु, आरी, अरी और दुश्मन। आरी तो सहेली हो जाता है ना, आली। रिपु, अरी और दुश्मन। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, सम बता रहा है तो इसमें है अपनी उपमा अलंकार। सत्याग्रह का सामरिक विलोम मतलब विग्रह कैसे होगा? तो सत्य के लिए आग्रह है। आ उपसर्ग से बना है तो हो जाता है आजन्मा। कुटिल के लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुटिल के लिए हो जाएगा सरल। कृत्रिम के लिए विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम और उसका हो जाएगा स्वाभाविक। बी उपसर्ग से बना हुआ कौन सा है? विमुख। जशोदा हरि पालने झुलावे, हलराव दुलावे, मलहावे सोई जोई शोई कछु गावे, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें वात्सल्य अलंकार है। शेर के लिए पर्यायवाची कौन सा होगा? तो केशरी, शार्दुल और मृगेंद्र। शहद का पर्यायवाची क्या होगा? तो पुष्पसव, मधु और पुष्परस।
अंधे की लाठी मतलब एकमात्र बुढ़ापे का एकमात्र सहारा होना। राष्ट्रीय राज्य प्लस ऋषि राजश्री। अंगारे उगलना मतलब क्रोध में कठोर वचन बोलना। जिसका जन्म पहले हो गया हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अग्रज। महेश के लिए बनेगा महा प्लस ईश, महेश। जो काटा ना जा सके उसे कहा जाता है आकटाक्ष, आकटाक्ष। परंतु का शुद्ध क्या होगा? तो परंतु में छोटो ऊ की आती है। परंतु भजन कियो हरि को नहीं निफरत जन्म भाइयों। तो हरि को भजने से जन्म है वो निफल नहीं जाता। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। भजन कियो हरि को नहीं निर्फल जन्म भाइयों, तो अनुप्रास अलंकार। अव उपसर्ग से बना हुआ कौन सा है? तो अवगुण। गुप्त का सही विलोम क्या होगा? गुप्त का होगा प्रकट। मन गणन के लिए हो गया मन से गड़ा हुआ। अधि उपसर्ग से बना हुआ है अधिपति। आदर के लिए विलोम शब्द हो जाएगा निरादर, निर प्लस आदर, निरादर। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराज। विकल बटोही बीच की, परयो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है भयानक अलंकार। भयानक रस है, अलंकार ने रस। सुनत श्याम जशुमती बचन, बदन कीन विस्तार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो शा की पुनरावृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार। आजंत के लिए संधि विकसित क्या होगा? तो अच प्लस अंत, तो हो जाएगा अजंत। जा में चेंज हो जाएगा, अच प्लस अंत तो हो जाएगा अजंत। 9 2 11 हो जाना मतलब छटपट भाग जाना। वागीश का हो जाएगा बाघ प्लस एक वागीश। छटाई के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? छाट प्लस टाई, छटाई। धाक जमाना मतलब क्या होता है? अपना रोम जमाना। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची क्या होगा? तो विहग होता है, विहंगम होता है और खग होता है। विहग, विहंगम और खग। नीर भरे नैन रहे, तरुणा प्यास बुझाई। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है हमारा विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार है। नीर भरे नैन रहे, तरुणा प्यास बुझाई। पत्थर के लिए पर्यायवाची क्या होगा? तो पत्थर के लिए होता है प्रस्तर, पाषाण और उपल, ना कि उपल। कौन सा? प्रस्तर, पाषाण और उपल। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आजर। नीलकंठ कर्म बहुवीर समाज, जिनका है नीलकंठ शिव जी। उत्थान के लिए विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान करना और पतन कर देना। निश उपसर्ग से बना हुआ है निश्चय तेज। सम उपसर्ग से बना है शम, तो होता है सम प्लस मति, सम्मति। जो कुछ ना जानता हो उसे कहा जाता है अज्ञ। उत्कृष्ट के लिए बना है विलोम शब्द, तो होता है निकृष्ट प्लस कृष्ट, निकृष्ट। उत्कृष्ट के लिए निकृष्ट। नारी कुमुदिनी अवधसर, रघुपति विरह दिनेश। अस्त भये प्रगटे भई, निरखी राम राकेश। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है नारी कुमुदिनी अवधसर, पति विरह दिनेश। अस्त भय प्रकटित भई, निरखी राम राकेश। इसमें है रूपक अलंकार, रूप बता रहे हैं। धूरी भरे अति शोभति श्याम जो, जैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पिरी कचोटी। इसमें है हमारा बादशाह रस। नायक के लिए संधि विक्षेप क्या होगा? तो न प्लस अक, नायक। जिसका सदृश कोई ना हो उसे क्या कहा जाता है? अद्वितीय। गवाच, गवाच के लिए शुद्ध रूप क्या होगा? गवाच, गवाच। बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत सरल होना, अति सरल काम। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो अमृत को कहा जाता है सुधा, और अमीय और सोम कहा जाता है। प्रत्य आज्ञा का संधि विक्षेप क्या होगा? प्रत्य प्लस आज्ञा, प्रत्य आज्ञा, प्रत्य की आज्ञा। चंद्रमा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो इसको कहा जाता है निशाकर, सुधाकर और इंदु। निशाकर, सुधाकर, इंदु।
फूटी आँख ना सुहाना मतलब जरा भी अच्छा ना लगना। कर्म वचन मानस बिमल तुम समान तुम तात, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कर्म वचन मानस बिमल, इसमें है अन्वयन अलंकार, अन्वयन अलंकार। सहनी सी काननों से, योगिनी सी शैल में, सिफरी सी जल में, विरंगिनी सी व्यू में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें दी गई है उपमा, तो उपमा अलंकार। सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा होगा है? तो सम प्लस है तो हो जाएगा संगम। वी उपसर्ग से बना हुआ है तो वी से बना है वियोग। कायर का विलोम क्या होता है? कायर का होता है वीर। पथ भ्रष्ट का सही समास विग्रह क्या होगा? तो पथ से भ्रष्ट, तो पथ भ्रष्ट। जिनसे क्षमा न किया जा सके उसे कहा जाता है आक्षम्य। उर्वर का सही विलोम क्या होगा? उर्वर का होता है ऊषर, इसका होता है ऊषर। बन वितान रवि शशि दिया, फल भक सरिष प्रवाह, अवनी सेज पंखा पावन, अवना कछु परवाह, इसमें कौन सा रस है? तो ये इसमें है हमारा शांत रस। बधु उत्सव के लिए संधि विक्षेप क्या होगा? तो बधु प्लस उत्सव, बधुत्सव। बादाम का शुद्ध रूप क्या होगा? बादाम, बा में आ की मात्रा आएगी। ग्रीश का संधि विक्षेप क्या होगा? तो ग्री प्लस ईश तो हो जाएगा ग्रीश। जिसका अंत ना हो उसे कहा जाता है अनंत। सूर्य के लिए किस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है? रवि, दिनकर और अंशुमाली। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहा जाता है अजर, कहा जाता है अजर, अजर। सर्प के लिए पर्यायवाची क्या हो गया? तो इसको कहा जाता है व्याल, भुजंग और उरंग, व्याल, भुजंग और उरंग कहा जाता है। दांत खट्टे करना मतलब हराना। अपने मुंह मियाँ मट्टू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? तो पंडित का होता है मूर्ख। मन माना का सामरिक विग्रह क्या होगा? तो मन से माना। अति उपसर्ग से बना हुआ क्या हो जाएगा हमारा? तो अत्यधिक, अति प्लस अधिक तो अत्यधिक। निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा का होता है स्तुति। करुणा रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुणा का हो जाता है हमारा शोक। मियाँ मैं तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें चंद्र खिलौना मतलब क्या है? उसका रूप, तो रूपक अलंकार। विद्यार्थी के लिए संधि विक्षेप क्या होगा? तो विद्या प्लस अर्थी, तो विद्यार्थी। भंडारी के लिए शुद्ध रूप क्या होगा? तो भंडारी, तो भंडा में आंखें और रा में बड़ी की मतलब भंडारी। जो ना दिखाई पड़े, जो दिखाई नहीं पड़ता उसे क्या कहा जाता है? आदर्श। दुम दबाकर भागना मतलब डर कर भाग जाना। हिमालय का संधि विक्षेप क्या होगा? हिम प्लस आलय, हिमालय। जिसका दमन ना हो उसे क्या कहा जाता है? अदम्य। सेना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो सेना को कहा जाता है वाहिनी, कटक और सैन्य, वाहिनी, कटक और सैन्य। आंखें दिखाना मतलब क्रोध प्रकट करना। स्त्री के लिए पर्यायवाची कौन से होंगे? तो स्त्री को कहा जाता है त्रिया, वनिता और नारी, त्रिया, वनिता और नारी। पर उपसर्ग के लिए बना शब्द कौन सा है? तो पर उपसर्ग से बना है पराधीन, पर प्लस आधीन तो बना पराधीन। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? तो प्रवृत्ति का होता है निवृत्ति। हस्त्र लिखित, तो हस्त्र से लिखित। पाप का विलोम क्या हो जाएगा? पाप का हो जाएगा पुण्य। सिंगारस का स्थायी भाव क्या है? तो प्रेम या रति, रति है ना। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमन सचिव सुमंत बुलाए, इसमें कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। सुदम्य के लिए संधि विग्रह क्या होगा? तो सद्धम के लिए होगा सत प्लस धर्म, तो हो जाएगा सद्धर्म। सत प्लस धर्म तो सद्धर्म। सडानन के लिए संधि विक्षेप क्या होगा? सट प्लस आनन, सडानन। बंधु न होए मूर यह काला, बंधु न होए मूर यह काला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अपहनु अलंकार। कौन सा है? अपहनु अलंकार। बंधु न अपहनु अलंकार। झनकृत का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका होगा झनकृत, क्या होगा? झनकृत। टिकाऊ का शुद्ध रूप क्या होगा? टिकाऊ, टी और काऊ। दूर के ढोल सुहावने लगना मतलब पूरे परिचय के साथ नहीं, पूरे परिचय के अभाव में अच्छा लगना। कलाई खोलना
कलाई खोलना, कलाई खोलना का मतलब क्या होता है, भेद प्रकट कर देना। अग्र का विलोम क्या होगा, तो अग्र, उग्र का होता है शांत, उग्र मतलब क्रोध, शांत। उत्कृष्ट के लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट के लिए हो जाएगा अपकृष्ट, अपकृष्ट। प्रतिदिन के लिए समास क्या हो जाएगा, प्रतिदिन अव्ययीभाव समास। देह लता, देह के लिए लता, तो कर्मधार मतलब देह है जो लता, कर्मधार समास। नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा, नी प्लस दय, तो हो जाएगा निर्दय। हाथी ना साथी, ना घोड़े ना चेर, ना गांव ना ठाव, को नाव बिलाही, तात ना मात ना मित्र ना पुत्र ना बित्ती ना अंग के संग रहे। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें है शांत रस। बिनु पग चले सुनी बिनु काना, इसमें कौन सा है, तो इसमें विभावना अलंकार है। निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। शाह शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है, तो ये सही है। तो हमारे ये सा जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि करने के में जो का, ख, ट, ठ, पा और फा के पूर्व आया हुआ विसर्ग सदैव सा हो जाता है, तो ये भी सही है। जहाँ पर शा और सा षटकोण का होता है वहाँ पर शा के पश्चात सा आता है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है संधि के रूप में। सा संस्कृत भाषा का शब्द है और का, ख, ट, ठ, फा और फा इसके आगे यदि विसर्ग आता है तो सदैव ये सा षटकोण वाले में चेंज हो जाते हैं, और यदि शा और सा षटकोण एक साथ आते हैं तो जो सा शक्कर वाला है वह षटकोण में आ जाता है। एकार्थी शब्द कलव का अर्थ क्या होता है, तो कलव का अर्थ होता है हाथी का बच्चा, कवलाय कमलव, तो हाथी का बच्चा। आकाशवाणी को पहले किस नाम से जाना जाता था, आकाशवाणी को कहा जाता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, क्या कहा जाता था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। अपूर्व शब्द का आशय क्या होता है, अपूर्व का होता है जो पहले ना हुआ हो, उसे कहा जाता है अपूर्व। निम्नलिखित में से जो शासकीय पत्र है उसे क्या कहा जाता है, तो शासकीय पत्र इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट को कहा जाता है पृष्ठांक, क्या कहा जाता है, पृष्ठांक। निम्नलिखित में से सही कौन सा नहीं है, तो का और शा प्लस आ के संयोग से संयुक्त अक्षर छा बनता है, तो ये सही है। अनुवाद एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में पुनर्कथित करता है, तो ये भी सही है। देशज भाषा का मूल उद्गम संस्कृत से नहीं बल्कि देशी भाषाओं से होता है, तो ये गलत है। और निबंध के विषय की सीमा नहीं होती, तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है, तो तद्भव है हमारा हरा, जबकि मार्ग, कुशल और क्षेत्र ये हमारे सब तत्सम है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है, तो विदेशी है हमारा थिएटर, गमला और अनानास, ये सब हमारे विदेशी हैं। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी भी कहा जाता है, तो सही है। पर्यायवाची शब्द के अर्थ भिन्न भी हो सकते हैं, तो अर्थ इनके भिन्न हो सकते हैं। और पर्यायवाची होता है उसी अर्थ की पूर्ण या आंशिक अभिवृत्ति करने वाला दूसरा अर्थ होता है, तो वो भी सही, मतलब दूसरा शब्द भी वैसे ही होता है, उसके समानार्थी शब्द निकलता है ना। समान अर्थ के लिए एक के स्थान पर दो पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये गलत है। समान अर्थ के लिए एक के स्थान पर दो पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से सा विकल्प विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सा है जो विकल्प चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता, तो इसमें आता है पूर्ण विराम आता है, अंत्युक्ति सूचक नहीं आता, और पुनरुक्ति सूचक आता है, और तुल्यता सूचक भी आता है। तुल्यता सूचक, पुनरुक्ति सूचक और पूर्ण विराम ये सब हमारे विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अनुयुक्ति सूचक है वह इसके अंतर्गत नहीं आता। अनुवाद का प्रकार कौन सा नहीं होता, तो भावानुवाद होता है, सारानुवाद होता है, छायानुवाद होता है, लेकिन ज्ञानानुवाद नहीं होता। निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, तो पाठ्य की सामग्री, भाषा का ज्ञान और शब्द का बोध, इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। अनुवाद के लिए नहीं, शब्द का बोध नहीं होता, बल्कि हमें पाठ की सामग्री, उसके समानार्थक शब्द और पुनर्स्थापना की आवश्यकता होती है। परिभाषा शब्द के संबंध में सत्य नहीं है, तो कोई भी परिभाषा है उसके संबंध में कौन सा नहीं है, इन्हें पूर्ण परिभाषित या फिर अपूर्ण परिभाषित वर्गों में बांटा जाता है, तो ये सही है। जो हमारी परिभाषा होती है उनको परिभाषिक शब्द और अपूर्ण परिभाषिक शब्द में बांटा जाता है।
परिभाषिक शब्द मूल या फिर गुण होना चाहिए, तो ये गलत है, मतलब सही है। तो जो परिभाषिक शब्द है वह मूल या फिर गुण होने चाहिए, ऋण होने चाहिए, है ना। परिभाषिक शब्द का जो एक विषय या सिद्धांत में एक ही अर्थ होता है, तो ये भी सही है। इसका एक विषय या फिर एक सिद्धांत में एक ही अर्थ होता है, तो ये भी सही है। लेकिन एक विषय में एक धारणा या वस्तु के लिए अनेक परिभाषिक शब्द हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो एक शब्द या एक धारणा या वस्तु के लिए अनेक परिभाषिक शब्द हो सकते हैं, तो ये गलत है। वाक्य के भेद के आधार कितने होते हैं, तो वाक्य के आधार भेद होते हैं 2। खोजी पत्रकारिता के जनक कौन है, तो खोजी पत्रकारिता के जनक हैं जोसेफ पुलित्जर। कौन है, जोसेफ पुलित्जर। खोजी पत्रिका के जनक हैं हमारे जोसेफ पुलित्जर। कपड़ा के लिए किस पर्यायवाची शब्द वाले शब्द को पंक्ति को चुनिए, तो कपड़ा के लिए पटका, वसन का और चीर का प्रयोग किया जाता है। अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला मतलब राजीव तो मेरे घर का इकलौता बेटा है, इस मुहावरे का सही वाक्य हो जाएगा। सज्जन के लिए संधि विकसित क्या होगी, सत प्लस जन, सज्जन। दुरावस्था के लिए शुद्ध रूप क्या होगा, दुरावस्था, तो दूरवस्था, दुर्वस्था, दुर्वस्था सही हो जाएगी, दुर्वस्था। इत्यादि के लिए संधि विक्षेप क्या होगा, इति प्लस आदि, इत्यादि। अंगारे पर पैर रखना मतलब नुकसान वाला कोई काम करना। आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो आचरण। यह देखिए अरविंद ने शिशु वृंद कैसे सो रहे, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है उपमा अलंकार। जिससे उपमा में चारों अंग उपस्थित हों उसे क्या कहा जाता है, उसके कहा जाता है पूर्ण उपमा अलंकार। आशव्य में निम्नलिखित में से कौन सा समास होता है, तो असंभव में होता है निज तत्पुरुष समास होता है। असंभव जो संभव नहीं है तो नि तत्पुरुष समास होता है। जिसमें संदेह ना हो उसे कहा जाता है असंदिग्ध। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो कर्मधारय समास। अप उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या हो जाएगा, तो अप का बनता है अपकार। केशव कहे न जाए का कहिए, देख तब रचना विचित्र अति, समझी मन ही मन रखिए, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है अद्भुत अलंकार। कौन सा, केशव कहे न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझी मन ही मन रहिए, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है अद्भुत अलंकार। अप्रासंगिक का शुद्ध रूप क्या होगा, अप्रासंगिक का शुद्ध रूप होगा अप्रासंगिक। भक्त गति के लिए संधि विशेष क्या होगा, तो भगवत प्लस भक्ति, भगवती, भगवत प्लस भक्ति। अपि उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है, तो अपि से बना है अपिहित, अपिहित। परंतु का संधि विक्षेप क्या होगा, तो परंतु का होगा परम प्लस तो हो जाता है परंतु, परम प्लस तो हो जाता है परंतु। अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना कर देना। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना तो इसमें होता है काम में अड़चन आना या अड़चन आना, तो खटाई पड़ जाना। बेखटकी, बेखटकी में कौन सा समास है, जो तो इसमें है अव्ययी भाव समास। अप उपसर्ग से बना हुआ है तो क्या हो जाएगा अपमान। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अतीन्द्रिय। वारासिंगा में कौन सा समास है, वारासिंगाओं का तो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास वारासिंगा या फिर देवु समास, दोनों है बहुव्रीहि समास। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो वीर रस को बोलते हैं उत्साह। आभूषण के लिए सही पर्यायवाची क्या होगा, तो भूषण, अलंकार और जेवर। जहां पर श्लिष्ट शब्दों के दो अर्थ लगाकर अन्य अर्थ की कल्पना होती है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें होता है हमारा श्लेष्म वक्रोक्ति अलंकार। मतलब जो श्रेष्ठ शब्द हैं उनमें अर्थ लगाकर हम कोई और अर्थ की कल्पना कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है श्लेष्म वक्रोक्ति अलंकार। चपलासी चक
सी चमक सी, ओ चांदन सी, चंद्रमा सी, चांदनी सी, चांदी सी, चमेली सी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार, अरे उपमा अलंकार, उपमा दी जा रही है ना, उपमा अलंकार। अधि उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो अधि से बना है अधिकार। छंद का शुद्ध रूप क्या होगा? छंद का होगा छंदोबद्ध। क्या होगा? छंदो प्लस बद्ध, तो छंदोबद्ध। उत्तिष्ठ के लिए विक्षय क्या होगा? तो उत प्लस शिष्ट, उत्शिष्ट। सम्मति के लिए क्या विग्रह होगा? तो सम प्लस मति, सम्मति। चादर के बाहर पैर पसारना मतलब आय से अधिक व्यय करना। अंतिम सांस लेना मतलब मृत्यु के अंतिम करीब आ जाना। प्रसन्नता के लिए कहीं सभी पर्यायवाची, तो प्रसन्नता के लिए आनंद, हर्ष और उल्लास। वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो वक्रोक्ति अलंकार के होते हैं 2 प्रकार। धनी मानी में कौन सा अलंकार होगा? तो धनी और मानी द्वंद्व समास। ऋण देने वाला में कौन सा समास होगा? तो जो ऋण देता है तो उसे कहा जाता है उत्तमण। क्या है? उत्तमण, उत्तमण कहा जाता है ऋण देने वाला, उत्तमण। दशानन में कौन सा समास है? इसमें है बहुव्रीहि समास। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा? अनुचर। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भयानक का हो जाएगा भय। चे जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी के वृषभानुजा, बेहलधर के बीच। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है श्लेष्म अलंकार। कौन सा है? श्लेष्म अलंकार। बी उपसर्ग से बने हुए शब्द कौन से हो जाते हैं? तो वी से हो जाएगा विराग। संयोग के लिए संधि कौन सी होगी? तो सम प्लस योग, तो हो जाएगा संयोग। सौजन्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो सौजन्य, सौजन्य। अंगारों पर लौटना, इसमें क्या होता है? ईर्ष्या में व्यथित हो जाना मतलब अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ हो जाता है ईर्ष्या में व्यथित होना। षण्मास का संधि विक्षित क्या होगा? तो षण् प्लस मात, तो षट्मास। षट प्लस मात, तो षट्मास। छठी का दूध याद दिलाना मतलब भयानक विपत्ति में पड़ जाना। आकाश के लिए अति पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आकाश का होता है आसमान, गगन और व्योम। आसमान, गगन और व्योम। ग्रंथ रत्न के लिए कौन सा समास होगा? तो ग्रंथ रत्न के लिए होगा कर्मधार समास। बिना विचारे किया हुआ विश्वास क्या होता है? अंधविश्वास। कुसुम कोमल के लिए समास कौन होगा? कुसुम है जो कोमल, कुसुम के जैसा है कोमल, तो कर्मधारय समास। उपमा की संभावना होने पर कौन सा अलंकार आता है? तो उपमान की संभावना होने पर आती है हमारी उत्प्रेक्षा अलंकार। अधि उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, चये निशाचर भाग, गए होगा है, गए निशाचर भाग। इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। हाहाकार हुआ, कंद भय कठिन, वज्र होते थे चूर, हुए कृदित वधिर भीषण रव, बार बार होना यह क्रूर। इसमें कौन सा अलंकार है? जिसमें है भयानक अलंकार। ईश्वर के लिए सही पर्यायवाची कौन से होंगे? तो ईश्वर को कहा जाता है प्रभु, जगदीश और भगवान। आंख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। हाय फूल सी कोमल बची हुई राख के ढीर, तो हाय सी इसमें क्या है? उपमा अलंकार। संतोष का सही संधि विक्षय क्या होगा? तो सम प्लस तोष, तो संतोष। संकल्प का शुद्ध रूप क्या होगा? तो संकल्प आधा ला आएगा और शास वाला है संकल्प। उद्धार का संधि विक्षय क्या होगा? तो उत प्लस हार, तो होता है उद्धार। मैं सो कुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित ताप मोह भोगू। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है वक्रोक्ति अलंकार। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह भोगू। अभी उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द होगा? तो अभी उपसर्ग से बना है अभ्यास। अंतिम घड़ी आना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब मृत्यु निकट आ जाना। उदार हृदय का समास क्या होगा? उदार है जिसका हृदय, तो बहुव्रीहि समास।
परस्पर एक दूसरे पर आश्रित के लिए शब्द कौन सा होगा? तो अन्योशासित, अन्यो आश्रित, तो एक दूसरे पर आश्रित है। गंगा यमुना के लिए समास होगा द्वंद्व समास। निस उपसर्ग से बना हुआ है तो निष्कलंक। गर्व के अभ्रक कटन को पटुधार कुठाल कराल है जाको, सोई हो बूझत राजसभा धुनि को, दल्यो हो दलयो डाल ताको। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है भयान, मतलब रौद्र अलंकार। कौन सा है? रौद्र अलंकार। गर्भ में अभय कंटन को पटुधार कुठाल कराल है जाको। कौन सा है? रौद्र रस। नी उपसर्ग से बना है तो नी से बना है निष्काम, निष्काय। निकाय से बना है, नीच से बना है निकाय। खट्टे अंगूर खट्टे होना, मतलब किसी वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। यथावत के लिए शुद्ध क्या होगा? तो यथावत के लिए होगा यथावत। पंचवटी के लिए समास कौन सा होगा? द्विगु समास। आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो आवरण। कमान के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? तो कमान के लिए होगा तीर। त्रिफला का समास कौन होगा? तो इसमें होगा द्विगु समास। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो भक्ति का स्थायी भाव होता है ईश्वर विषयक रति। संकल्प के लिए संधि विक्षेप क्या होगा? सम प्लस कल्प, संकल्प। किंकर का संधि विक्षेप क्या होगा? तो किम प्लस कर, किंकर। लक्षण का शुद्ध रूप क्या होता है? तो ला आदच्छ और छन, लक्षण। जो बाद में अध्याकारी बने, जो बाद में अधिकारी बने, उसे क्या कहा जाता है? उत्तराधिकारी। जिसने ऋण उधार दिया हो, जिसने उधार दिया हो उसे क्या कहता है? उतार दिया हो तो उद्धरण। इसने उतार दिया, ऋण उतार दिया। कामदेव के लिए पर्यायवाची होता है अनंग, मदन और मनोज। तो अनंग, मदन और मनोज होते हैं कामदेव के लिए। मोहनी त्रासती, मुख नटती, आँखन सो लटाती, एची छिड़ती, ऊंची कर आगे आवती जाती। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है सिंगार रस। कौन सा रस है? सिंगार रस। भूहनी तशती, मुख नटती, आँखनी सो लपटाती, एची छुड़ावती, इच्छी कर आगे अवती जाती। इसमें है सिंगार रस। घर के लिए पर्यायवाची कौन होता है? तो सदन, निकेतन और गेह। अंत प्रत्यय के बाद शब्द कौन सा होता है? तो अंत से बना हुआ प्रत्यय। तो अतिरंग उपसर्ग लगा है तो अंतिम रंटंत, रटंतम, रटत, तो अंत रटत। करुणा सा विलोम क्या होगा? करुणा का होता है निष्ठुर। जिस इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बजती। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बजती। इसमें कौन सा अलंकार है? तो काका की पुनरावृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार। दुखी दोपहरी धाम की, छाहू चहित छाह में कौन सा अलंकार है? तो दुखी दोपहरी धाम की, इसमें है हमारा अनुप्रास अलंकार। पहाड़ के लिए पर्यायवाची हो जाएगा पर्वत, अचल और गिरी। अकल पर पत्थर पड़ जाना, मतलब मूर्ख हो जाना, बुद्धि नष्ट हो जाना। पहेली सा जीवन है व्यर्थ, तो पहेली सा जीवन है व्यर्थ। इसमें कौन सा अलंकार है? सा मतलब उसमें उपमा अलंकार। आव प्रत्यय से बना हुआ है तो पढ़ प्लस आप, तो पढ़ाव। एहतियात, एहतियात में सही विलोम क्या होगा? तो एहतियात में होता है लापरवाही। एहतियात बदलना, तो इसमें लापरवाही। परिणाम के लिए संधि विक्षेप क्या होगा? तो परि प्लस नाम, तो परिणाम। स्रोत का शुद्ध रूप क्या होगा? तो स्रोत का हो जाता है स्त्रोत, स्तोत्र। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत का होता है निर्वेद। प्रमाण के संधि विक्षेप क्या हो गए? तो प्रा प्लस मान, तो हो जाएगा प्रमाण। एक रूपता के निम्नलिखित विलोम शब्द क्या होगा? एक रूपता, तो अनेक रूपता। जो पहले हो चुका हो उसे कहा जाता है भूतपूर्व। जो ईश्वर को ना माने उसे कहा जाता है नास्तिक।
यक्षिणी का शुद्ध रूप क्या होगा, तो यक्षिणी होता है, यक्षिणी। प्रति उपसर्ग से बना हुआ है प्रतिवाद, प्रतिवाद। प्रति उपसर्ग से बना है शब्द तो प्रतिघात। पंचतत्व का में कौन सा समास है, तो पंचतत्व, इसमें है द्विगु समास। हरफन मौला में सामसिक विग्रह क्या होगा, तो हनफन मौला, हनफन में मौला। नदी के लिए सही पर्यायवाची क्या होगी, तो सरिता, तरिणी और तरंगिणी, सरिता, तरंगिणी और तटनी। को तुम है घनश्याम हम, तो बसरो कित जात, नहीं मनमोहन है प्रिय, देर क्यों पकड़त पाए। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है वक्रोक्ति अलंकार। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जात, नहीं मनमोहन है पिए, देर क्यों फरकत पाए। इसमें है वक्रोक्ति अलंकार। कलकित काह घुटवनी आवत, मणिमय कंद नंद के अंगन विन, पहिरावे धावत। इसमें कौन सा अलंकार है, वात्सल्य अलंकार, वात्सल रस है। दूध के लिए पर्यायवाची क्या होगा, तो दूध के लिए होता है दुग्ध, क्षीर और गोरस। मैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, इसमें है हमारा भक्ति रस। अंधेर मचना, अंधेर मचना मतलब कुव्यवस्था हो जाना। आप प्रत्यय से बना हुआ, आप प्रत्यय से बना हुआ है मिल प्लस आप मिलाप। मुनिगण के लिए शुद्ध रूप क्या होगा, तो मुनि प्लस गण, मुनिगण, मुनिगण। देश निर्वासित के लिए सामसिक क्या होगा, देश से निर्वासित, निर्वासित। देवता के लिए पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सुर, अजर और देव। राह खर्च के लिए, राह के लिए खर्च। श्राप का शुद्ध रूप क्या होगा, तो श्राप। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे कहा जाता है सुपाठ्य। सबको एक सा देखने वाला तो समदर्शी। प्रति उपसर्ग से बना हुआ है प्रतिपक्ष। संलग्न से संधि विक्षय क्या होगा, तो सम प्लस लग्न, समलग्न। ऐच्छिक का विलोम क्या होगा, तो ऐच्छिक का होता है अनैच्छिक। एव का विलोम क्या होगा, तो एव की होती है खूबी। संसार का संधि विक्षय क्या होगा, तो सम प्लस सार, संसार। अभी उपसर्ग से बना हुआ है तो अभिमुख। नील परिधान विच कुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें दिया गया है क्या, उनकी उत्प्रेक्षा की गई, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। दुर्लभ मन पछते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, करम बच्चन उरु हीते, सरस बहु दस बदन आरूनप, बचे न काल बलि थे। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें है शांत रस। हरिपद कोमल कमल से, को जो सबको सुख देत। इसमें कौन सा अलंकार है, तो हरिपद कोमल कलम से, कमल से। इसमें है कौन सा, उपमा अलंकार। अत्यधिक के लिए संधि विषय क्या होगा, तो अति प्लस अधिक, अत्यधिक। मंत्रिमंडल के लिए शुद्ध रूप क्या होगा, तो मंत्री मंडल। संचय के लिए संधि विक्रय क्या होगा, संधि विक्षित, तो सम प्लस चय, संचय। अंगूठा छाप के लिए होता है जो व्यक्ति के लिए विकल्प क्या होगा, अंगूठा छाप मतलब निराक्षर। आकाशमित, आकाशमित के लिए शुद्ध रूप क्या होगा, तो आकाशमित। आग के लिए पर्यायवाची होता है अग्नि, अनल और पावक, अग्नि, अनल और पावक। आवट के लिए प्रत्यय जुड़ा है किसमें, तो मिलावट में। कैकश के लिए शुद्ध रूप क्या होगा, तो कैकश का होता है मधुर। अद्भुत रस में होता है, अद्भुत होता है हमारा विस्मय। बी उपसर्ग से बना हुआ है तो विराम। वेतन के बिना काम करने वाला तो उसे कहा जाता है अवैतनिक। नारी और नर में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास। थोड़ा जानने वाला तो उसे कहा जाता है अल्पज्ञ। हाथों हाथ मतलब अव्ययभाव समास। कर्मठ मतलब निठल्ला, विलोम। बाल बलि सुखी सुखद, ई रूखे रूख धाम, फेरी हड्डी कीजिए सुरस सच्ची घनश्याम। इसमें कौन सा अलंकार है, तो बाल बलि सूखी सुखद।
इह रूखे रुख धाम, फेरी हटरी ई कीजे, सुरस सच्ची घनश्याम, इसमें है हमारा अनुप्रास अलंकार। राधा के वर बन सुचि, चोनी चकित सुभाए, दाख दिखी मिश्री मुरी, सुधा रही सकुचा। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। दुर उपसर्ग से बना हुआ है तो उसका बन जाएगा दुर्भाव। दुर प्लस भाव दुर उपसर्ग से बना हुआ है। वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन विच जगे, छवि मोतिन माल अमूल की। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है वात्सल रस। यशोदा मैया का और कृष्ण जी का वर्णन किया गया है। कमल के लिए पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो राजीव, नीरज और सरोज। नी उपसर्ग से बना है तो नी उपसर्ग बना है नियम। कथनी के लिए सही विलोम क्या हो जाएगा? कथनी का करणी होता है। कवित्री के लिए विलोम होगा कवि। संधि छेद के लिए सही संधि विक्षेप होगा संधि प्लस छेद, तो संधि छेद। अधि उपसर्ग से बना है अधिवाद, अधिवर्ष। चौमासा में कौन सा है? तो इसमें द्विगु समास है। शताब्दी का शुद्ध क्या होता है? तो शताब्दी। घोड़े के लिए पर्यायवाची होता है अश्व, है और बाजी। जिससे इस बात का ज्ञान ना हो कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है तो उसे कहा जाता है किन कर्तव्य विमूढ़। देर लगाकर काम करने वाला को कहा जाता है दीर्घ सूत्री। अंधा बनना मतलब जानबूझकर किसी की बात पर ध्यान न देना। अन प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो अन से बना है अनमना। नहीं, अन उपसर्ग लग गया ना अनमना में, प्रत्यय बताना है तो रहन। रहन प्रत्यय से बना है अन से। जंगल के लिए पर्यायवाची होते हैं कांतार, अरण्य और कनक, कनन। देखो ये है वन, अरण्य और कानन, ये जंगल के लिए होते हैं। मनोकामना का शुद्ध रूप होता है मना प्लस कामना। रामानुज मतलब राम का अनुज। अनुच्छेद के लिए विक्षेप क्या होगा? तो अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, वो प्लस छेद। पीतम दिग मिचत प्रिया, पनी परस सुख पाए, जानी पछानी आजान को, नीकू ना होए लखा। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है सिंगार रस। कंकण किंकणी निपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय मुनि। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालचना धुआवत सारी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है हमारा सिंगार रस। कनक कनकते सौगुनी यमक अलंकार। मृग नयन मतलब कौन सा है? तो मृग के समान नयन, मृग रूपी नयन। संरक्षण के लिए संधि विक्षेप क्या होगा? तो सम प्लस रक्षण। मानो कठिन आंगन चली, ताते ब्राते पाँव। कौन सा अलंकार है? तो मानो, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अयोग के लिए सफलता प्राप्त हो जाए। जिनके लिए पर्यायवाची होगा दिवस, वत्सर और आहन। दिवस, वत्सर और आहन। ओझल होना का विलोम होगा प्रकट होना। सु उपसर्ग से बना है सुराज, सुराज। तालाब के लिए पर्यायवाची हो जाएगा तो सरोवर, ताल और जलाशय। सरोवर, ताल और जलाशय। अति उपसर्ग से बना है तो अति प्लस चार, अत्याचार। मनो की मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं मुमुक्षु। पश्चिम से संबंध रखने वाला तो हो जाता है पाश्चात्य। बिना जल पिपासु, जल को पीने की इच्छा रखने वाला। आई प्रत्यय से बना है तो पढ़ प्लस आई तो हो जाएगी पढ़ाई। संविधान का संधि विक्षेप होगा तो सम प्लस विधान, संविधान। निरोग का शुद्ध रूप होगा नी प्लस रोग, निरोग। मूढ़ार्थ का शुद्ध रूप क्या होगा? तो माधुर्य, क्या हो जाएगा? माधुर्य। औचक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो औचक का हो जाता है अक्सर। बोरो सवे रघुवंश कुठार की धार, में वारन बाजी सरथी सरथही। बानी की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अहिया समर्थी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है रौद्र रस।
पानी गई न उबे मोती माना सूक्ष्म, तो इसमें है श्लेष्म अलंकार। और जी टिकधारी मन माही, ना टिकही को करे बहु तेरे, थाक यही है दुष्टुर की, धन धाम तजो बे बोलन फेरो। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है वीर रस। उत प्लस लास के लिए हमारे संधि विषय होगा तो उत प्लस लास उल्लास। तन मन और धन का सामरिक विग्रह क्या होगा? तन मन और धन। नी उपसर्ग से बना है तो नी से हो जाएगा निवारण। अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख। सम्मान के लिए संधि विक्षय तो सम प्लस मान। जे सेठ और साहूकार के लिए सामसिक विग्रह क्या होगा? तो सेठ और साहूकार। महानता का शुद्ध रूप क्या होगा? तो महत्ता। महत्ता महान का शुद्ध रूप होता है। फूल के लिए पर्यायवाची होता है पुष्प, कुसुम और प्रसून, जिसका आकार न हो, निराकार। न्याय शास्त्र का क्या था? तो न्यायिक। अब उपसर्ग से बना है तो अवनति। पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं भू, भूमि और धरती। यथार्थ का शुद्ध क्या होगा? तो यथार्थ। एकाग्रचित का विलोम क्या होगा? तो अन्य में अन्मस्तक, अन्मस्तक। अन्य मस्तिष्क होता है एकाग्र चित्र का विलोम। ऋणात्मक का विलोम होता है धनात्मक। इहा प्रत्यय से बना है तो घट प्लस इया तो खटिया। चरण धरत चिंता करत, धवे निंदा न सूर, सुवरन को खोजत फिरत, कवि अविचारी चोर। इसमें है हमारा श्लेष्म अलंकार। जो संपत्ति से रामनी दीनी दिए 10 मात, सो संपत्ति विभीषण ही संकोची दिए रघुनाथ। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है वीर रस। जो रहीमन गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बाड़े अंधेरो होए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है श्लेष्म अलंकार। आजू की छवि छटाचित बेधी रही, कहीं नहीं जात कछु कौन गति भई है। तो आजू की छवीली छवि छटाचित वेधी रही, कहीं नहीं जात कछु कौन गति भई है। इसमें है हमारा श्रृंगार रस। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता, इसको कहा जाता है वीर प्रशु, वीर प्रशु। ओझा का विलोम क्या होगा? तो ओझा का होता है गंभीर, ओझा का गंभीर। संवाद का संधि विक्षय होगा तो सम प्लस वाद। श्रृंगार का शुद्ध रूप होता है श्रृंगार। माननीय का शुद्ध रूप होता है माननीय, माननीय। चिड़ी मार का सामरिक विग्रह होगा तो चिड़ी को मारने वाला। अंधे को 2 आंखें मिलना मतलब यो मनोकामना पूरे होना। ईश्वर दत्त का सामरिक विग्रह क्या होगा? ईश्वर द्वारा दिया गया। संशय का संधि विक्षय क्या होगा? तो सम प्लस सय, संशय। आन का प्रत्यय क्या होगा? तो आन से बना हुआ प्रत्यय में कौन सा है? तो उड़ प्लस आन तो उड़ान। ओजस्वी का विलोम क्या होगा? तो ओजहीन। साग सब्जी खाने वाला मतलब शाकाहारी। दुख के लिए पर्यायवाची होगा कष्ट, कलेश और वेदना, कष्ट, कलेश और वेदना। दुष्ट के लिए पर्यायवाची होता है दुर्जन, अधम और नीच। अभी से बना है अविराम। सु उपसर्ग से बना है सुफल। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। हाट वाट कूट ऊट, ऊटनी आगार पूरी, खोरी खोरी दोरी दीनी, अति अति आगी है, आरत पुकारत शावत ना को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है हमारा भयानक रस। कौन सा भयानक रस है? सिर पर बैठो काग, आंख 2 खात निकारत। इसमें है विभक्त रस, मतलब विभक्त रस होगा। कि तुम 3 देव में को, नर नारायण या कि 2। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है संदेह अलंकार। कि तुम 3 दो में को, नर नारायण या कि 2। इसमें है हमारा संशय अलंकार।